मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम मनन चिंतन करेंगे कि प्रभु का वचन हमें तसल्ली प्रदान करता है, सांत्वना देता है। जब हम टूटते हैं, बिखरते हैं, दर्द पीड़ा में होते, कष्ट में होते, बीमारी में होते हैं, जब सबने हमारा साथ छोड़ दिया है, कोई हमसे बात नहीं करता, कोई हमें समझता नहीं है, कोई हमारे दुख को, हमारी परेशानी को समझता नहीं है, आज प्रभु उनसे अपने वचन के द्वारा बात करने वाला है। जो लोग निराशा में है, डिप्रेशन में है, प्रभु उन्हें आज निराशा से छुटकारा देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, ईसाया का ग्रंथ अध्याय 49 वाक्यांश 15 और 16, क्या स्त्री अपना दूध मुआ बच्चा भुला सकती है? क्या वह अपनी गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। मैंने तुम्हें अपने हथेलियों पर अंकित किया है। तुम्हारी चार दीवारी निरंतर मेरी आंखों के सामने है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का पवित्र वचन क्या कहता है? क्या स्त्री अपना दूध मुआ बच्चा भुला सकती है? प्रभु आज हमें वचन के द्वारा बताना चाहता है, एक स्त्री जो अपने दूध मुआ बच्चा, जो छोटा बच्चा भी जन्म ही लिया है, जो मां के दूध के बिना नहीं रह सकता, क्या वह अपनी गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज हम देखते हैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जगह जगह कूड़े पात्र में, पटरियों के वहां पे या एकांत स्थानों में जन्म लिए बच्चे को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन प्रभु आज कहता है अपने वचन के द्वारा, चाहे तुम्हारी दूध पिलाने वाली मां वो तुम पर तरस खाए या ना खाए, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। आज संसार में हम देखते हैं कितनी सारी माताएं जो अपने संतान, अपने बच्चे को, जन्म दिए बच्चे को पटक कर चल जाते हैं। सच में बहुत दुख होता है, पीड़ा होती है, तकलीफ होती है। प्रभु अपने वचन के द्वारा कहता है, वो तुम्हें त्याग दे, छोड़ दे, वो तुम पर तरस खाए या ना खाए, वह तुम्हें अपनाए या ना अपनाए, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी नहीं त्यागूंगा, मैं कभी तुम्हारा परित्याग नहीं करूंगा, कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। चाहे वह मां तुम्हें प्यार करे या ना करे, तुम्हें संभाले या ना संभाले, तुम पर तरस खाए या ना खाए, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। चाहे मां तुम्हें भूल जाए, लेकिन हमारा ईश्वर कहता है, प्रभु यीशु कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। मैंने तुम्हें अपनी हथेलियों पर अंकित किया है। हमारा नाम, सब कुछ यीशु ने अपनी हथेलियों पर अंकित किया है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। और चार दीवारी हमारी जो है निरंतर प्रभु की आंखों के सामने है। हमारा जीवन, हमारी परवरिश, हर चीज, हम जहां रहते हैं, जो काम करते हैं, जो खाते हैं, सब कुछ पर ईश्वर की दृष्टि है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। हालेलुया, 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 हालेलुया। ईसाया का ग्रंथ अध्याय 66 वाक्यांश 13 कहता है, जिस तरह माँ अपने पुत्र को दिलासा देती है, उसी तरह मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा, तुम्हें यरूशलेम से दिलासा मिलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, जिस तरह माँ अपने पुत्र को दिलासा देती है, उसी तरह मैं तुम्हें दिलासा देता हूँ,
देता रहूंगा और दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कभी कभी क्या होता है, हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हमारे भाई बंधु, भाई बहन, कभी कभी वह हमें समझ नहीं पाते, वह हमारी पीड़ा को, हमारे दुख को समझ नहीं पाते। उस वक्त हमें बड़ी वेदना होती है, दर्द का एहसास होता है, पीड़ा का अनुभव होता है कि कोई मुझे नहीं समझता, कोई मुझे प्यार नहीं करता। बहुत सारे भाई बहन हैं जो आज प्यार के लिए, प्रेम के लिए तड़प रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कभी प्रेम का अनुभव नहीं किया। आज बहुत सारे बच्चे हैं जो माता पिता, परिवार को देखकर आगे बढ़ रहे हैं। क्या हो रहा है परिवारों में? परिवार में माता पिता, पिता हो सकता है, पति हो सकता है, भाई हो सकता है, कोई भी शराब पीकर अपनी पत्नी को, उन माता को मार पीटता है। कुछ भी हो सकता है कारण, लेकिन ये सारी चीजें बच्चे देख रहे हैं और देखते देखते बड़े हो रहे हैं, और उनके अंदर यही है कि मुझे शादी नहीं करनी, मुझे प्रेम से नफरत है, प्रेम होता ही नहीं है, सब झूठ है, सब एक जैसे इंसान होते हैं। वह उस प्रेम को ठुकराते हैं, प्रेम पर से उनका विश्वास हट जाता है, उठ जाता है, और आगे जाके वह शादी नहीं करते। उन्हें हर व्यक्ति से घृणा होती है, ईर्ष्या होती है, सब उनको झूठे लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा अपनी आंखों से। लेकिन यहाँ प्रभु का वचन क्या कहता है? ईसाया का ग्रंथ अध्याय 49 वाक्य 15 और 16 में, क्या स्त्री अपना दूध मुआ बच्चा भुला सकती है? क्या वह अपनी गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी दे तो मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आपकी आंखों ने जो कुछ भी देखा होगा, परमेश्वर उसे बदल देगा। आपने जो दुख सहे हैं, परमेश्वर आपको प्रेम प्रदान करेगा। जो आपके घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और आपका विश्वास जो उठ गया प्रेम के प्रति, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपको संभालता है। आपने किसी से प्रेम किया, उस व्यक्ति ने आपके प्रेम को नहीं समझा और आप निराशा में पड़ गए, और आपको लगता है कोई मुझे प्यार नहीं करता। किसी व्यक्ति ने आपके हाइट को लेकर, आपके कलर को लेकर, आपके रंग रूप को लेकर आपका मजाक उड़ाया, और कहीं ना कहीं आपको दुख पहुंचा, आपके दिल को ठेस पहुंची, और कहीं ना कहीं आप दुखी है। ऐसे ही कुछ लोग बोलने में हकलाते होंगे और उन्होंने आपका मजाक उड़ाया होगा किसी और व्यक्ति ने, और आपको दुख पहुंचा। कोई व्यक्ति पढ़ाई में अच्छा है, लेकिन कोई और व्यक्ति आपसे जलता है, और वह आपको हमेशा डीमोटिवेट, निराशा के शब्द आपको बोलता है और आपको दुखी कर देता है। आपका दोस्त आपके साथ होते हुए भी आपका साथ नहीं देता, आपको दुख होता है। आपका दोस्त आपको नहीं समझता, आपको दुख होता है। आपकी कोई इच्छा माता पिता पूरी नहीं कर पा रहे हैं, आपको दुख होता है। माता पिता आपको नहीं समझ पा रहे हैं, आपकी जरूरत को पूरी नहीं कर पा रहे हैं, आपको दुख होता है। आपकी कुछ करने की इच्छा है, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। आप हमेशा अपने आप को कमजोर समझते हैं कि मैं नहीं कर सकता, मैं बोल नहीं सकता,
मैं चल नहीं सकता, मैं खेल नहीं सकता, मैं पढ़ नहीं सकता, मैं पास हो नहीं सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। दुनिया हमें हमेशा गिराएगी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। दुनिया में जो लोग हैं वो हमेशा हमें गिराने की सोचेगी, लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा हमें उठाता है, आगे बढ़ाता है, हौसला प्रदान करता है, सामर्थ्य देता है। आज आपके साथ में भी ऐसा होता होगा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आप प्रार्थना में कमजोर होंगे, आप बोलते वक्त डरते होंगे, हकलाते होंगे, लेकिन कोई आपका मजाक बनाता होगा और आप सोचते होंगे अंदर ही अंदर, नहीं मैं नहीं करूंगा, मेरे से नहीं होगा। नहीं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर आपके साथ है। आपको कोई समझे या ना समझे, परमेश्वर आपको समझता है। आपकी स्थिति को, आपकी परिस्थिति को, आपके दुख को परमेश्वर समझता है। हम अपने परिवार में किसी सदस्य को खो बैठते हैं, उसका दुख हमें मालूम है। उस दुख की घड़ी में कोई हमारा साथ दे या ना दे, लेकिन परमेश्वर हमें सांत्वना, तसल्ली प्रदान करता है। वह हमारे साथ रहता है उस दुख को सहन करने के लिए, उस दुख का सामना करने के लिए, उस दुख से गुजरने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करता है। संसार में कभी भी आपको खुशियां नहीं मिली हो, लेकिन परमेश्वर का वचन आपको खुशियां देता है। संसार की नजर में आप कुछ भी नहीं होंगे, संसार और समाज की नजर में आप अयोग्य होंगे, गंदे होंगे, लेकिन परमेश्वर आपको योग्य बनाता है, सफल व्यक्ति बनाता है, अच्छा व्यक्ति, अच्छा उदाहरण आपके द्वारा प्रकट करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 27 वाक्यांश 10, मेरे माता पिता भले ही मुझे छोड़ दे, प्रभु मुझे अपनाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज बहुत सारे भाई बहन, युवा साथी होंगे, पति पत्नी होंगे, माता पिता, बच्चे, भाई बंधु, आपको किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने छोड़ दिया, उस वक्त आपको कितना दुख होता होगा, दुख का अनुभव मिला होगा, आप दुख का अनुभव कर रहे होंगे। प्रभु क्या कहता है, चाहे माता पिता भले तुम्हें छोड़ दे, प्रभु मुझे अपनाएगा। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 27 वाक्यांश 10। हालेलुया, 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 हालेलुया। कोई आपको समझे या ना समझे, कोई आपको प्यार करे या ना करे, कोई आपको मदद करे या ना करे, परमेश्वर आपके साथ है। वह आपका हाथ पकड़कर आपको आगे बढ़ाएगा, वह आपको अपने सीने से लगाएगा, वह आपका कल्याण करेगा, वह आपको पढ़ाई करने में, आगे बढ़ने में, काम करने में सहायता प्रदान करेगा। आपके अंदर जो प्रेम की कमी है, जो आपको बचपन में परिवार से जो दुख मिला है, जो दुख देखा है आपने माता पिता को लड़ते हुए, वो दुख आपके अंदर है कि मुझे पिता से, माता से कोई प्रेम नहीं मिला, मेरे पिता मुझे प्यार नहीं करते, मेरी माता मुझे प्यार नहीं करती, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे पड़ोसी, मेरे दोस्त मुझसे बात नहीं करते, मुझे नहीं समझते। परमेश्वर आपको समझता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। परमेश्वर कहता है, कोई तुम्हें समझे या ना समझे, कोई तुम्हें अपनाए या ना अपनाए, लेकिन मैं तुम्हें अपनाऊंगा। प्रभु तुझे अपनाएगा, प्रभु मुझे अपनाएगा, प्रभु आपको अपनाएगा। प्रभु आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा, कभी त्यागेगा नहीं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। जितने लोग डिप्रेशन में हैं, निराशा में हैं, परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु मुझे अपनाएगा। कौन अपनाएगा? यीशु मसीह हमें अपनाएगा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। जीवन में आपको कितनी भी असफलता मिली होगी, कितने भी दुख आपको मिले होंगे, लेकिन प्रभु कहता है मैं उन दुख में तुम्हें अपनाऊंगा।
चाहे आपके परिवार के लोग दुख के समय आपका साथ छोड़ दे, आपकी बुरी परिस्थिति में आपका साथ छोड़ दे, लेकिन आपका यीशु, आपका ईश्वर, आपका परमेश्वर आपके साथ है। वह आपको सुरक्षित रखेगा, वह आपको प्रेम प्रदान करेगा, वह आपका हाथ थामेगा, वह आपको आगे बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन हमें सांत्वना देता है, तसल्ली देता है, और परमेश्वर हमसे वादा करता है वह कभी हमें छोड़ेगा नहीं, कभी हमें त्यागेगा नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर हमें अपनी शांति प्रदान करेगा। चाहे कितनी बड़ी चिंता, दुख, तकलीफ क्यों ना हो, परमेश्वर हमारे साथ है। वह आपके हर डिप्रेशन को, हर चिंता को, हर कमियों को दूर कर देगा। वह आपके अंदर प्रेम का बीज बोएगा, विश्वास का बीज बोएगा, वह आपको सामर्थ्य, शक्ति, बल प्रदान करेगा। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तुम्हें अपने हथेलियों पर अंकित किया है, तुम्हारी चार दीवारी निरंतर मेरी आंखों के सामने है। परमेश्वर की नजरें, परमेश्वर की दृष्टि आपके चार दीवारी पर है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने आप को कमजोर, अकेला महसूस करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपके साथ खड़ा है सदा सर्वदा। आपके दुख में, आपके सुख में, आपकी पीड़ा में, आपकी कठिनाइयां में, आपकी बीमारी में, आपकी तकलीफ में, हर क्षण परमेश्वर आपके साथ है। वह आपका साथ देगा, वह आपको सामर्थ्य, शक्ति, बल प्रदान करेगा, और हर दुख में वह आपका साथ देगा। उस दुख को सहन करने में, उस दुख का सामना करने में परमेश्वर आपको शक्ति, बल प्रदान करेगा। वह कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज हमने वचन में देखा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर कहता, चाहे स्त्री अपना दूध मुआ बच्चा भुला सकती है, क्या वह अपनी गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी दे तो मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। परमेश्वर का वादा है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे, अपने जीवन में अधिकार देंगे, परमेश्वर आपके साथ है, आपको संभालेगा, सुरक्षित रखेगा, आपको आगे बढ़ाएगा, आपके परिवार को जोड़े रखेगा, आपके परिवार को आशीषों से भरेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना, परमेश्वर आपके साथ है। चाहे आपको कोई समझे या ना समझे, आपकी पीड़ा को, आपके दुख को कोई समझे या ना समझे, यीशु मसीह परमेश्वर आपको समझता है, वह पिता हमें समझता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कभी भी अपने आप को तिरस्कृत, अकेला महसूस मत करना, प्रभु आपके साथ है। इसलिए प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 वाक्यांश 3 और 13 कहता है, ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो, क्योंकि ईश्वर अनुकंपा और दया से परिपूर्ण है। वह पापों को क्षमा करता और संकट के दिन में हमें बचाता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें अपने आप को ईश्वर से लिपटना है। हमें ईश्वर से लिपटने की जरूरत है, हमें ईश्वर के पास जाने की जरूरत है, ईश्वर से जुड़ने की जरूरत है। जब हम ईश्वर को अपने जीवन में अधिकार देंगे, ईश्वर के साथ में मेल मिलाप करेंगे, ईश्वर के साथ में एक होंगे, तो हमारा कल्याण होगा। जब हम ईश्वर से जुड़ेंगे, हमारे अंदर शांति, प्रेम, क्षमा, दया, करुणा, सब वरदान हमारे अंदर आएंगे। ईश्वर की शांति, ईश्वर का सच्चा प्रेम हमारे अंदर उमड़ेगा। वह प्रेम जो कभी नहीं बदलता। इंसान का प्रेम बदल सकता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, समय के अनुसार इंसान बदल सकता है, लेकिन ईश्वर का प्रेम संसार के अंत तक सदा सर्वदा एक समान रहता है। वह किसी में भेदभाव नहीं करता, वह सबसे प्रेम करता है, सबको। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया।
इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने आप को ईश्वर से जोड़े रखना, ईश्वर के साथ एक होके रहना, अधिक से अधिक वचन को पढ़ना, प्रभु के साथ में संबंध बनाने की कोशिश करना, प्रभु के साथ अधिक समय व्यतीत करना, आपका संबंध यीशु के साथ में और गहरा हो, ताकि आपके अंदर जो कमी है प्रेम की, जो निराशा है, डिप्रेशन है, जो चिंताएं हैं, वह वचन सब कुछ दूर कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको समझता है, प्रभु आपको प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।